हेलो एवरीवन, मैं प्रीति मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस ड्रीम क्लासेस पर। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ रहे थे, परमाणु मॉडल हम लोग पढ़ चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से प्राप्त रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सबसे पहले किसने दी थी? नील बोर्स ने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेक्चर नंबर है हमारा 8। ठीक, जिसमें हम पढ़ेंगे आज स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम को हम हिंदी में भी स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, क्या होता है स्पेक्ट्रम में कि जब किसी तत्व की गैस या वाष्प को हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं या निम्न दाब पर उसको विद्युत विसर्जन में प्रवाहित करते हैं तो निश्चित आवृत्ति की इसमें प्रकाश किरणें प्राप्त होती हैं, जिसको बाद में हम स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा विभेदन करने पर हमें पता लगता है कि वो प्रकाश किरणें जो हैं वो क्या हैं। प्रकाश किरणें जो हैं वो प्रकाशी स्पेक्ट्रम होती है। यानी कि यहाँ अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि तत्व की गैस ले ली या वाष्प ले ली, जिसको हमने उच्च ताप पर जब गर्म किया तो हमें यहाँ पे प्रकाश किरणें प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त हुआ? प्रकाश किरणें। और इस प्रकाश किरणों को जो हमने स्पेक्ट्रोस्कोप, मान लीजिए ये स्पेक्ट्रोस्कोप है, इसे स्पेक्ट्रोस्कोप, ये क्या है हमारा? स्पेक्ट्रोस्कोप। तो जो प्रकाश किरणें प्राप्त हुई उसको जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोप से विभेद किया तो ये पता लगा कि हमें प्रकाशीय क्या प्राप्त होता है। फिर हमें प्रकाशीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक, अब प्रकाशीय स्पेक्ट्रम में क्या होता है, यानी जो प्रकाश किरणें हैं ये प्रकाशीय स्पेक्ट्रम होते हैं 5 तरह की रेखाएं होती हैं जिसमें ये बढ़ जाता है। तो 5 तरह की वो रेखाएं क्या हो गई? पहली हो गई लाइमन, दूसरी हो गई बामर, तीसरी हो गई पाश्चर, चौथी हो गई फुंड। लाइमन, बामर, पाश्चर, और चौथी हो गई ब्रैकेट, और पांचवी हो गई फुंड। ठीक, तो क्या समरी निकली? जब किसी तत्व की गैस या वाष्प को हम गर्म करते हैं या निम्न दाब पर उसको विद्युत विसर्जन में प्रवाहित करते हैं तो वास्तव में हमें क्या होता है कि निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरणें प्राप्त होती हैं। यह निश्चित आवृत्ति के प्रकाश का उत्सर्जन होता है, प्रकाश की किरणें प्राप्त होती हैं। तो प्रकाश की किरणों को जब हम बाद में स्पेक्ट्रोस्कोप से उसको प्रवाहित करते हैं या स्पेक्ट्रोस्कोप से उसको विभेद करते हैं, अलग अलग पता लगाते हैं, तो ये पता लगता है कि वास्तव में प्रकाश किरणें कितनी तरह की होती हैं। वास्तव में प्रकाश किरणें जो है 5 तरह की होती हैं: लाइमन, बामर, पाश्चर, ब्रैकेट, फुंड। ठीक, समझ में आ गया? क्या हुआ? समझ में आया आपको? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्पेक्ट्रम के बारे में। और यहाँ से हमारा शुरू होता है स्पेक्ट्रम। ये हमारी स्पेक्ट्रम की रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं होती है हमारी? 5 तरह की रेखाएं होती हैं: लाइमन, बामर, पाश्चर, ब्रैकेट और फुंड। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या किया। तत्व की गैस या वाष्प को जब हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं या निम्न दाब पर किसी विद्युत विसर्जन में प्रवाहित करते हैं तो हमें एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरणें प्राप्त होती हैं। इस प्रकाश किरणों को जब पुनः हम स्पेक्ट्रोस्कोप, जो कि हमारा एक यंत्र है, उससे जब विभेद करते हैं तो पता लगता है कि ये प्रकाश किरणें 5 तरह की होती हैं। यानी कि हमें प्रकाशीय स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता है वो 5 तरह का होता है। 5 तरह की स्पेक्ट्रम की रेखाएं होती हैं मेन: लाइमन, बामर, पाश्चर, ब्रैकेट, फुंड। ये जो हमारी 5 रेखाएं हैं ये प्रकाशीय स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आती हैं। ठीक, समझ में आ गया? आगे पढ़ें, चलिए। तो अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन का प्रकाशीय स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन के प्रकाशीय स्पेक्ट्रम की सर्वप्रथम खोज जो है वो बोर ने की थी, जिसके बारे में हमने लास्ट में पढ़ा है। ठीक है, तो तत्वों के सबसे सरल तत्व जो हाइड्रोजन होता है, इसकी 5 प्रकाशीय रेखाएं होती हैं। इन 5 प्रकाशीय रेखाओं के क्या क्या खंड हैं, किस खंड में पाई जाती हैं वो रेखाएं, और उनके क्या नाम हैं, वो हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। ठीक, क्या पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन सबसे सरल और सबसे छोटा तत्व जो होता है हाइड्रोजन, इसके स्पेक्ट्रम की रेखाओं का सर्वप्रथम अध्ययन बोर साइंटिस्ट ने किया था, यानी वैज्ञानिक जो थे बोर ने किया था। उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन की प्रकाशीय स्पेक्ट्रम में 5 तरह की रेखाएं प्राप्त होती हैं। उन 5 तरह की रेखाओं का नाम क्या है और वो किस खंड में प्राप्त होती हैं वो हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए, तो हाइड्रोजन के प्रकाशीय स्पेक्ट्रम में हमें कितनी तरह की रेखाएं प्राप्त हुई? हाइड्रोजन के प्रकाशीय स्पेक्ट्रम में हमें
पांच तरह की रेखाएं प्राप्त हुई। पहली थी हमारी लाइमन या लाइमैन, ठीक है, इसे हिंदी इंग्लिश सब में यही कहते हैं, तो आप इसी तरह इसको पढ़ेंगे, ठीक, लाइमैन। दूसरी है बामर, तीसरी है पास्चर या पाश्चन, फिर चौथी है हमारी ब्रैकेट, और अंतिम है हमारी फुंड, ठीक। हिंदी इंग्लिश हम भी यही कहेंगे। अच्छा, स्पेक्ट्रमी खंड, इसको याद कैसे करेंगे? स्पेक्ट्रमी खंड जो होगा, देखिए आप इसका होगा पराबैंगनी, इसका होगा दृश्य, इसका होगा निकट अवरक्त, इसका सुदूर अवरक्त, और इसका सुदूर अवरक्त, ठीक। याद कैसे करेंगे? देखिए, इसको जो है अगर आप इंग्लिश में याद करेंगे तो आपको इजी याद होगा। इसको बोलते हैं हम यूवी, यानी ये इसको बोलेंगे अल्ट्रा वायलेट, ठीक। इसको बोलेंगे हम विजुअल, ठीक है। इसको बोलेंगे, यहाँ लिख देते हैं, इसको बोलेंगे हम नियर इंफ्रारेड, इसको बोलेंगे हम फार इंफ्रारेड, और इसको बोलेंगे हम फार इंफ्रारेड, ठीक। अब ये हमारी श्रेणी है, ठीक, और ये जो है इस खंड में पाई जाती है। कैसे देखें? जो पहली श्रेणी है दृश्य लाइमन जो है ये हमारी पराबैंगनी रीजन में पाई जाती है, ठीक। आपने नाम सुने होंगे ये। बामर जो है ये दृश्य विजुअल में पाई जाती है, इसको इंग्लिश विजुअल कहते हैं। पाश्चर जो है ये निकट अवरक्त में पाई जाती है ना, यानी नियर इंफ्रारेड में। ब्रैकेट हमारी फार इंफ्रारेड में, और फुंड हमारी फार इंफ्रारेड में। इसको ये तो आपको जैसे गाना याद करते लाइमन, बामर, पाश्चर, ब्रैकेट, फुंड, एनी हाउ से याद कर लेना, चाहे इसका शॉर्टे बना लेना। जैसे तो ये बहुत आसान है, ऐसे याद करो लाइमन, बामर, पाश्चर, ब्रैकेट, फुंड, ठीक। अब और ये जैसे ये इसको ऐसे याद करेंगे, कैसे इसको याद करेंगे? यूवी एनएफ, यू से अल्ट्रावायलेट, वी से विजुअल, एन से नियर IR, ठीक, नियर इंफ्रारेड। इससे हो गया दो, हमारी हो गई फार इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड। यूवी एनएफ से याद करेंगे तो 5 होती हैं यूवी, यू से अल्ट्रावायलेट, वी से विजुअल, एन से नियर इंफ्रारेड, और लास्ट वाली जो है वो फार इंफ्रारेड, ये, ठीक। तो सबसे पहली हमारी जो होती है n बराबर 1, ये n1 बराबर होता है इसमें 1, ठीक है। यहाँ पे n लिख देते हैं बराबर 1, यानी ये पहले में पाई जाती है। अब ये किस पे कूद सकती है? तो 1 में तो वही, तो किस पे कूदेगी? 2 पे कूद सकती है, 3 पे कूद सकती है, 4 पे कूद सकती है, ठीक है, 5 पे कूद सकती है। ऐसे लिख लीजिए, n बराबर 2, 3, 4 और 5। समझ में आया कैसे कूदेगी? अभी हम लोग उसको कूदवाएंगे तब देखेंगे। अब बामर जो है हमारी n बराबर किस पे रहती है? 2 पे रहती है, तो ये किस पे कूद सकती है? तो n2 बराबर क्या हो गया? ये n1 है, ठीक है। तो n2 बराबर क्या हो गया? n2 बराबर हो गया 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसी तरह ये क्या होगा? ये n1 बराबर हो गई 3, और n2 बराबर हो गया 4 पे कूदेगी, 5 पे कूदेगी, 6 पे कूदेगी, 7 पे कूदेगी, ऐसे है। और ये हो गया n1 बराबर 4, और n2 बराबर हो गया 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। और ये जो हमारी पांचवी है, यानी n1 बराबर क्या हो गया 5, और n2 बराबर हो गया 6, 7, 8, 9। समझ में आया? क्या समझ में आया? कि देखिए कि
कि हमने बात की हाइड्रोजन के प्रकाशीय स्पेक्ट्रम की जो 5 रेखाएं हमें प्राप्त हुई थी, सबसे छोटा तत्व था, ये हमें नील बोर्ड ने दिया था। ठीक है, नील बोर्ड ने इसका स्टडी की थी, सबसे पहले उन्होंने इसको खोजा था। उन्होंने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में 5 तरह की रेखाएं बताई, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुन। लाइमन बताया कि n=1, यानी सबसे पहली जो रेखा होती है वो लाइमन होती है। किसमें पाई जाती है? अल्ट्रावायलेट रीजन में, पराबैंगनी में। बामर जो होती है दूसरी होती है वो दृश्य में पाई जाती है। तीसरी होती है हमारी पास्चन जो निकट अवरक्त यानी नियर इंफ्रारेड में पाई जाती है। ब्रैकेट जो है वो हमारी फार इंफ्रारेड में पाई जाती है, चौथी श्रेणी की रेखा होती है। और फुन जो होती है हमारी पाँचवीं श्रेणी होती है, और ये भी हमारी सुदूर में पाई जाती है। तो आपको याद कुछ नहीं करना है, ये हमारा यू है, ये हमारा वी है। इसको रेड से लिख देते हैं, आपको याद हो जाएगा। इसको ऐसे याद कर लो, सिर्फ यू वी याद कर लो, अल्ट्रावायलेट विजुअल। ठीक है, ये NF और ये FF, मतलब 2 हमारी फार है ना, ये हमारी नियर है। तो यू याद करो, अल्ट्रावायलेट विजुअल। ठीक है, नियर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड है ना, याद हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। ये लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुन, जब आप याद करोगे तो आपको यूँ याद हो जाएगा। ठीक, अब हम आपको बता रहे हैं ना कि ये पहली रेखा है, तो अगर ये कूदेगी तो दूसरी, तीसरी, चौथी भी जाएगी। ऊर्जा का तभी तो उत्सर्जन करेगी, है ना, तभी तो ऊर्जा का अवशोषण करेगी जब दूसरी कक्षा में जाएगी ऊपर की ओर। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी है, तो तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ये तीसरी है तो चौथी, पाँचवीं कूदेगी, सब ऊपरी तो कूदेंगे ना, हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे ना। और ये चौथी है तो पाँचवीं, छठी जाएगा, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं कूदेगी। ठीक, अब कैसे कूदेगी हम उसको कूदवाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए कि लाइमन जो है ये पहली से दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं पे कूदेगी। ये दूसरी से तीसरी, चौथी, पाँचवीं आगे कूदेगी। ये चौथी, पाँचवीं, छठी पे कहाँ से कूदेगी? तीसरी पे, क्योंकि तीसरी पे रहते हैं। अरे ऐसे समझ लो भाई कि आपका पहले मंजिल पे घर है, ठीक है, तो आप दूसरी, तीसरी, चौथी से कूद रहे हो। ये दूसरे पे रहते हैं तो तीसरी, चौथी, पाँचवीं पे कूदेंगे, ऊपर बढ़ेंगे ना। तीसरे पे, चौथे, पाँचवीं कूदेंगे, चौथे पे, पाँचवीं, छठी, छठे पे। ये पाँचवें पे है तो अगर ये कूदेंगे तो छठे, सातवें, आठवें पे कूदेंगे। कहाँ से? 5वें नंबर से। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे कूदते हैं। अब हम इनको कूदवाएंगे। ठीक ठीक, जैसे कि हमने क्या किया, ये हमने बना ली अपनी श्रेणियाँ। हमें पता है कि हमारे पास कितनी श्रेणियाँ हैं। हमारे पास है लाइमन, ठीक, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड। ठीक है, चलिए अब हम कुदवाते हैं। मान लीजिए कि n1 बराबर 1 यहाँ है। ठीक, तो ये आपको बताया n1 बराबर 1 किसका होता है? n1 बराबर 1 होता है हमारा लाइमन का। तो आप पीछे पढ़ चुके हो कि जो भाई साहब फर्स्ट में रहते हैं वो कहाँ से कूदेंगे? दूसरे से कूदेंगे। तो ये कूदे यहाँ से आए यहाँ पर। ठीक, उसके बाद सॉरी तिरछा हो गया, तिरछा कूद गया तो टूटेंगे। तो मान लीजिए ये टूटे, ये गिरे, पहले से कूदे, अब दूसरे से कूदेंगे, फिर चौथे से कूदेंगे, पाँचवें से कूदेंगे, छठे से कूद रहे हैं भाई साहब। ठीक, और इसी तरह से ये सातवें से कूदेंगे, आठवें से कूदेंगे, 3, 4, 5, 6 सोन। ठीक है, तो ये यहाँ से कूदेंगे इस तरह से। देखिए ये कूदे, 3 से कूदेंगे, 2 से कूदने का मतलब ही नहीं, 2 पे रहते ही हैं। 3 से कूदे, 4, 5 से कूदे, 6 से कूद रहे हैं देखो, 7 से कूदे, 8 से कूदे और 9 से कूद गए, गलती से कूद आ रहे हैं। ठीक, तो n बराबर 2 किसके लिए था? n बराबर 2 का बामन के लिए। तो ये हमारी कौन सी रेखा प्राप्त हुई हमें? बामन। ठीक, अभी देखते हैं ऐसे कि हमारे n बराबर 3 किसके लिए है? तो n1 बराबर 3 पास्चन के लिए है। तो 3 है तो कूदेंगे कहाँ से? ये कूदेंगे हमारे n2 कहाँ से कूदेगा? 4, 5 के आगे से। ठीक है, तो 3 वाली जो हमें पढ़नी है, n बराबर 3 यहाँ है तो कूदेंगे कहाँ से भाई साहब? ये यहाँ कूदेंगे, यहाँ से 4 से। तो इनको यहाँ से कूदा दो, ये यहाँ से कूदेंगे, ये यहाँ से कूदेंगे, ये भाई साहब हमारे यहाँ से कूदेंगे, ये हमारे यहाँ से कूदेंगे और ये हमारे यहाँ से कूदेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है आपको इस तरह से? ठीक है, तो ये जो हमारी हो गई प्राप्त हुई, तो हमारी लाइमन थी, ये बामर है। ये कौन सी प्राप्त हुई? हमारी ब्रैकेट प्राप्त हुई।
ठीक है, यहाँ से कूदेगा, ये कूदा 5वें से, ये रहा। ये हमारी कौन सी हो गई? ये हमारी हो गई लाइमन बामर पाश्चन, ये पाश्चन है, सॉरी, ये हमारी पाश्चन है, गलत लिख गया। और ये हमारी हो गई बैकेट। और इसके बाद हमें प्राप्त होगी फुंड। तो फुंड को भी कुंदवा लेते हैं। फुंड के लिए क्या होता है? फुंड जो है, फुंड के लिए N1 क्या होता है? N1 होता है 4। N1 क्या होता है? 4। ठीक, तो इसको हम कुंदवा लेते हैं। अब हमारी क्या आएगी? लास्ट में आएगी हमारी फुंड। फुंड के लिए N1 बराबर क्या होता है? 5। यानी ये कूदेंगे तो 6, 7, 8 से कूदेंगे। ठीक, तो देखो हमने क्या देखना है, ये 5 है, यानी इनको कहाँ से कुंदवाएं? इनको हम 6 से कुंदवाएं। 1, क्लियर, समझ में आया? तो ये हमारी लास्ट की रेखा कौन सी है? ये हमारी है फुंड। समझ में आया आपको? बहुत आसान इसको बनाना, एग्जाम में आती है बनाने के लिए। कि लाइमन याद रखिए, इस तरह से आप रेखाएं बना सकते हो। गैप इसलिए मेंटेन किया है क्योंकि दूरी होती है। ये जो है हमारी, ये हमारी जो है, ये हमारी पराबैंगनी, ये हमारी पराबैंगनी यानी कि जो है विजिबल अल्ट्रावायलेट में मिलती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। ठीक, या पराबैंगनी में, ये प्रकाश की रीजन है। ठीक है, ये हमारी विजिबल में, दृश्य में। ठीक, ये हमारी NF यानी नियर इंफ्रारेड में, नियर IR, या इसको बोलते हैं हम लोग निकट अवरक्त इंफ्रारेड है ना। ये हमारी है फार इंफ्रारेड, फार IR यानी कि सुदूर अवरक्त में। और ये भी है हमारी सुदूर अवरक्त में। समझ में आ गया? तो ये हमारी जो लाइमन सीरीज़ है, ये पहले ये N बराबर 1 होता है तो 2 से कूदेगी, तो हमने इस तरह से बना दिया। ये हमारे N बराबर 2 होता है तो 3 से कूदेगी, तो हमने 3 से कुंदवा दिया। ये हमारी N बराबर 3 है तो हमने इसको 4 से कूदेगी, इसको 4 से कुंदवा दिया। ये हमारी N बराबर 4 है ना, चौथे नंबर की है, तो ये 5वें से कूदेगी, तो इसको देखो हमने 5वें से कुंदवाया, 6ठे से कूदी, 7वें से कूदी, 8वें कूदी, इन्फिनिटी से कूद गई। सेम चीज़ यहाँ के फुंड बराबर N बराबर 5 था, तो ये 6 से कूदी, 7 से कूदी, 8 से कूदी और इन्फिनिटी से कूद गई। तो ये उसके स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम। जो साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक थे बोर, उन्होंने हाइड्रोजन से 5 तरह के स्पेक्ट्रम प्राप्त किए। वो 5 स्पेक्ट्रम जो रेखाएं थी वो इस प्रकार थी: लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड। ठीक, हम ऐसे कूदेंगे, समझ रहे हो आप? तो ये कौन कौन क्या है? ये क्या है? जो जिसके लिए N का मान 1 होता है, उसमें जो कूदान या जो ट्रांसमिशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन कूदते हैं, तो आप पीछे पढ़ चुके हो। अगर ये N बराबर 1 है तो N2 बराबर कहाँ से शुरू होगा? 2, 3। अगर ये N बराबर 1 है तो इसका N2 कहाँ से कूदेगा? 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन।